नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शरद पूर्णिमा, बहुत इंतजार के बाद माँ लक्ष्मी का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना जाता है। जीवन भर धन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की चाह रखते हैं और माँ लक्ष्मी का अगर जन्मदिन है तो इस दिन इन्हें मनाना तो बनता है। और जन्मदिन में हम केक नहीं काटेंगे बल्कि माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करेंगे बस। और फिर देखिए माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि घोर से घोर आर्थिक संकट भी इस दिन उपाय करने से दूर हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो माता अष्टलक्ष्मी, अगर आपके घर में तस्वीर है तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आप माँ को तिलक कीजिए। तिलक कैसे करेंगे? केसर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंदूर से तिलक लगाएं। अगर आप पुरुष हैं तो आप माँ के चरणों में रख दें। अगर आपके पास कमल के पुष्प हैं तो माँ को अर्पित करें, नहीं तो गुलाब की पंखुड़ी भी चलेगा। अब आपको करना क्या है? माँ बहुत धन देती हैं जीवन में। भगवान माँ लक्ष्मी को इस पूर्णिमा के दिन, वैसे अगर आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, लेकिन माँ को आंवला, नारियल और गुलाब की पंखुड़ी, लौंग, इलायची, सफ़ेद मिठाई जरूर अर्पित करें और उनकी कथा सुने या कहें। इस दिन माँ को, अगर आपको माँ लक्ष्मी की कथा आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। धन सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय है और शरद पूर्णिमा जो भगवान विष्णु जी को आंवला चढ़ाने से इस दिन कहते हैं माँ लक्ष्मी घर में अवश्य रहती हैं। तो इस दिन आंवला अर्पित करने का और खाने का भी विधान है, लेकिन खाएंगे कैसे? चंद्रमा की रोशनी में आंवले को रख दें और फिर खाइए। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, पूरे साल आप बीमार नहीं पड़ेंगे। माँ लक्ष्मी इसी दिन अवतरित हुई थी और इस दिन अगर सिद्धि लक्ष्मी कवच, श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में धन की कमी 7 पीढ़ियों तक नहीं सताएगी। इस दिन अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं, खीर का, वस्त्र का दान करते हैं तो यकीन मानिए जीवन भर परेशानी नहीं सताएगी। दोस्तों, इस दिन काले कपड़े भूल कर भी मत पहनिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और घी का दिया माँ लक्ष्मी के सामने, एक अखंड दीपक आप चाहें तो पूरा दिन पूरा रात जलने दें। ऐसा करने से इस दीपक की शक्ति आपके घर माँ लक्ष्मी को खींच लाएगी। और इस दीपक में 2 लौंग जरूर डालिएगा। महालक्ष्मी की जहाँ तक संभव हो माँ को मनाने के लिए दूध की मिठाई या सफ़ेद मिठाई अर्पित करें और खीर जरूर बनाइएगा। अगर आप मखाना अर्पित करते हैं, माँ को दही का भोग लगाते हैं तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी सुखों की कमी नहीं होगी। दही मतलब शुक्र से संबंध होता है और शुक्र मतलब जीवन में वैभव का प्राप्त होना। तो इस दिन आपको इन चीज़ों की प्राप्ति होगी। वैसे तो इस पूर्णिमा के दिन रात में खीर चांदनी में रखकर, चांद की चांदनी में रखकर सुबह सुबह यानी रात 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं या सुबह 3-4 बजे भी ग्रहण करने से स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। और अगर रात में आप 10 से 12 बजे के बीच बहुत कम से कम वस्त्रों में आप कुछ देर चांद की रोशनी में रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है और जो कहते हैं ना यौवन, वो बढ़ता है, यानी जवानी बढ़ती है, स्किन में ग्लो आती है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है और चंद्रमा की किरणों से अमृत का इस दिन वर्षा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो उनके रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने के लिए देव दानव आपस में संघर्ष करने लगे और इसी दौरान देवी लक्ष्मी ने बिल्वपत्र वृक्ष के नीचे आराम किया था। इसीलिए कहते हैं अगर माँ लक्ष्मी को एक बेलपत्र भी आप रोज अर्पित करते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती। तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा, पूर्णिमा का दिन है और लगातार कुछ दिनों तक कीजिए, देखिएगा जीवन में धन आने लगेगा। इस दिन वैसे तो माँ को
गुलाब के इत्र भी अर्पित करने का विधान है। अगर आपके घर में शंख है तो सुबह शाम 3 बार शंख बजाइएगा जरूर। अगर नहीं है तो इस दिन आप शंख खरीद कर लाकर स्थापित कर सकते हैं, नित्य दिन बजा सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक चीज़ें भागेंगी और घर में खुशियाँ आएंगी। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी को आप पूजा पाठ करने के बाद अपने घर में रहने की प्रार्थना जरूर कीजिएगा और माँ की कृपा देखिए फिर कैसे बरसती है। आश्विन मास की पूर्णिमा है तो इस पूर्णिमा की रात खीर का वितरण किया जाता है या फिर पूर्णिमा चांद की रोशनी में खीर रखकर खाया जाता है ताकि स्वास्थ्य उत्तम रहे। इस पूर्णिमा के दिन धन के लिए, प्रेम के लिए और स्वास्थ्य के लिए उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि रात में देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं शरद पूर्णिमा को और भक्तों से पूछती हैं कौन जाग रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा इस दिन होती है और भगवान सत्यनारायण की कथा भी इस दिन सुनने की और कहने की प्रचलन है। दोस्तों, इस दिन घर में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े, लड़ाइयाँ, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जिन घरों में इस दिन क्लेश होता है वहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती। वैसे तो क्लेश करना ही नहीं चाहिए और अगर आप पूजा पाठ का सच में चाहते हैं कि आपको इसके बेनिफिट मिले तो बहुत संयम से रहें। पूर्णिमा की तिथि को दीपक जलाने का विधान है। एक तो दीपक आप माता लक्ष्मी के सामने जरूर जलाएं और घी का दिया जलाइएगा और माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए या फिर खीर का भोग लगाइए और गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब का इत्र अर्पित करें। साथ ही माँ के मंत्रों से माँ को प्रसन्न करें। और कई बार तो आप इस पूर्णिमा को होता क्या है, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन आप तुलसी के पास दीपक जलाइएगा, परिक्रमा भी कीजिएगा, लेकिन तुलसी को छूना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माता लक्ष्मी के पास आप अपने घर में जलाइए। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास भी इसी दिन रचाया था वृंदावन के निधिवन में। और इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। शिवलिंग पर चांदी के लोटे से अगर दूध अर्पित किया जाए तो चंद्रमा संबंधी तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। और शाम के समय शिवालय जाकर एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, वहाँ प्रकाश फैलाना चाहिए, तो शिव की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव की पूजा करें। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के सामने एक घी, सरसों के तेल का या घी का दिया जलाकर, अगर सरसों का तेल का दिया जलाते हैं तो 2 लौंग रखकर सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। इस दिन तो दान देने का भी विधान है। वैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक घी का दिया जलाइएगा अपने घर में और ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जरूर आपको बरकत देंगे। हमारे शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 1 महीने का समय है ये बहुत ही पवित्र समय है। पूरे साल इस समय का हम इंतज़ार करते हैं। श्रावण मास और कार्तिक मास, इन दोनों मासों का कुछ अलग ही महत्व है। इस मास में बहुत तरह के नियम पालन किए जाते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं किए जाते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती। कहा जाता है कार्तिक मास में जब तक पूजा हवन दान करने से जो व्यक्ति लगा रहता है हमेशा ही सुखी रहता है। कुछ नियमों का पालन तो जरूर करना चाहिए, जैसे कि कार्तिक महीने में दीप दान करने से परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में जो अंधकार रूपी परेशानी है वो समाप्त होती है। अब दीप दान कहाँ करेंगे? अगर आप कार्तिक में स्नान करते हैं पवित्र नदी सरोवर में तो अच्छी बात है, शाम के समय एक दिया जरूर जलाएं या पास के किसी मंदिर में जरूर जलाएं। तुलसी जी का बहुत महत्व है, तो आज के दिन से ही पूरे कार्तिक के महीने तक तुलसी जी की सेवा करें। तुलसी में जल डालें, दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी मैया का पूजा करना ना भूलें। और पूरे 30 दिनों तक बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि 30 दिनों में आप तेल मत लगाइए। कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाइए, तेल लगाइए, स्नान कीजिए, बाकी दिनों में बिल्कुल भी नहीं।
और दाल नहीं खानी चाहिए कार्तिक के महीने में। उड़द, मसूर, सरसों के दाने नहीं खाने चाहिए, नहीं तो आपके आर्थिक जीवन में बाधाएं आती है। जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर पालन नहीं करते हैं तो पति पत्नी और संतान भी उनको भी दोष लगता है, यानी संयम से रहें। नहीं भी व्रत करते हैं तो कम से कम झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी चीज़ें ना करें, जिससे कि घर में कलह कलेश हो और माता लक्ष्मी जो आने वाली हैं वो भी रूठ कर चली जाएं। वैसे तो इन दिनों में कार्तिक के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन अशुद्ध है और कार्तिक में बैगन नहीं खाया जाता है। और इस समय आप दूध, दही, पनीर इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बैगन, मसूर की दाल और मूली इन चीज़ों का, दाल कोई भी दाल है, इसका सेवन कम से कम करें या ना करें तो और भी अच्छा है। अचार, उसका भी सेवन ना करें। कलाई का दाल का सेवन ना करें। और साथ ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर पूरे महीना आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पूर्णिमा तिथि 5 दिन जो महापर्व है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, उन दिनों में छठ व्रत है। पूरा कार्तिक का महीना तो व्रत त्यौहार से भरा पड़ा है। तो भला इन चीज़ों का नहीं भी आप सेवन करते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही आएंगी, तकलीफ तो नहीं आएंगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।